हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है या किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम is one where highest power of s in the denominator of its transfer function equals 1। यानी आपको कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को देखना है और उसके डिनोमिनेटर में s की जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी वही हमारे सिस्टम का ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पर हम वो वाला सिस्टम लेंगे जिसमें हमारे कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 1 है, तभी वो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम्स का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कवर करेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पे, और इनपुट कौन सा देंगे हम, स्टेप। तो ये सारे इनपुट्स हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखे थे। टेस्ट इनपुट सिग्नल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो आप उसको रेफ़र करें अगर आपको कोई भी डाउट है। तो शुरू करते हैं हम। अब फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है तो जो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, उसकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो ये रहेगी। अब यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें एस की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हो गया। और इसी को अगर मुझे ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका ब्लॉक डायग्राम भी हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लोज लूप का फॉर्मूला लगाएंगे, फीडबैक लूप का, और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाला रूल लगा के, तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन यही आ जाएगा। तो अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सी ऑफ एस हमारे सिस्टम का आउटपुट है और आर ऑफ एस हमारे सिस्टम का इनपुट है। क्योंकि जो हमारा इनपुट है वो स्टेप इनपुट फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टाइम डोमेन में इनपुट रहेगा आर ऑफ टी वो रहेगा 1। और इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें तो आउटपुट की इक्वेशन मुझे ये मिल जाएगी, आर ऑफ एस इंटू 1 अपॉन एस टी प्लस 1। और यहाँ पर अगर हम इनपुट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो आर ऑफ टी है 1 है, और उसकी जो लैप्लेस है वो हम जानते हैं यूनिट स्टेप की, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में, ये 1 अपॉन एस होती है। तो यही वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें अपने सी ऑफ एस की इक्वेशन इस तरह मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाएं, बिल्कुल आसान है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करना। तो सी ऑफ एस की जो वैल्यू है एस डोमेन में वो हमारे पास ये आ गई है। अब अगले स्टेप में हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म करेंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आप बहुत सिंपल है, ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो हमारी राइट हैंड साइड है इक्वेशन की पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो हमें मिल जाएगी 1 अपॉन एस माइनस टी अपॉन एस टी प्लस 1। अगले स्टेप में हमारे पास ये देखिए, हमने इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से टी को कॉमन ले लिया, ऊपर और नीचे टी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास एस प्लस ए की फॉर्म में आ जाएगा। इसको करने के पीछे पर्पस सिर्फ यही है कि यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं एस प्लस ए की फॉर्म में, तो वो हमारे सिस्टम के पोल्स होते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो अगले स्टेप में हमने, क्योंकि हमने इसका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करना है, इसलिए इस लैप्लेस इक्वेशन को वापस टाइम डोमेन में लेके जाना ज़रूरी है। और उसके लिए बिल्कुल आसान है, हम लैप्लेस इन्वर्स ले लेंगे दोनों साइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय इंस्पेक्शन ही हमें, अगर स्टैंडर्ड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पेयर्स याद हैं, शुरू में हमने पढ़े थे इसी सीरीज़ में, तो हम बाय इंस्पेक्शन ही इसका लैप्लेस इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ये टेकिंग लैप्लेस इन्वर्स बोथ साइड्स, जब आप लैप्लेस इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास जो सी ऑफ एस है वो टाइम डोमेन में सी ऑफ टी लिखा जाएगा। 1 अपॉन एस 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी लैप्लेस इन्वर्स 1 आ गई, और 1 अपॉन एस प्लस ए की फॉर्म है और इसका लैप्लेस इन्वर्स e टू द पावर माइनस ए टी होता है, तो a 1 अपॉन टी और साथ में हमारा टाइम डोमेन वाला स्मॉल t आ गया। तो टाइम डोमेन में आउटपुट की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी है। आगे अगले स्टेप में
अब यहाँ पे जब हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं, इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिएंट पार्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो हमारा स्टेडी स्टेट पार्ट है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो स्टेडी स्टेट पार्ट से हमें सिस्टम की एक्यूरेसी का पता चलता है। एक्यूरेसी का मतलब कि उसमें एरर कितना है। एरर अगर 0 है तो हाईएस्ट एक्यूरेसी रहेगी। तो अगर हम इसका एरर देखें, यहाँ पे एरर का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमारी रेफरेंस इनपुट है आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाल दी, आर ऑफ टी की वैल्यू 1, सी ऑफ टी जो हमने अभी अभी ये वाली वैल्यू निकाली है इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो ये इक्वेशन आ गई। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी फर्दर और आपको ई ऑफ टी एरर की वैल्यू इन टाइम डोमेन मिल गई हमें e⁻ माइनस टी अपॉन टी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में देने वाली है वो ये है कि ये एक सिंपल एरर की इक्वेशन है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू। जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जनरल टाइम रिस्पॉन्स कैसा दिखता है हमें किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट पार्ट क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजिंग है तो ऑफ कोर्स एरर की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंजिंग रहेगी, क्योंकि एरर फंक्शन ऑफ टाइम टी है यहाँ पे। और अगर आप उसकी वैल्यू भी देखें तो वो टी पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए। तो जब भी आप किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो ये एरर की वैल्यू अलग अलग मिलेगी आपको। तो हमें एरर कब मॉनिटर करना होता है सिस्टम का? फाइनली स्टेडी स्टेट पे, कि फाइनली एरर कितना है सिस्टम में, 0 हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए तो आपको याद होगा जब हमने थ्योरम्स वाला ट्यूटोरियल करा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की अगर हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी है तो हम बहुत इजीली उसको निकाल सकते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के, या फिर फाइनल वैल्यू उसकी निकाल के। तो यहाँ पे टाइम की इक्वेशन है, थ्योरम की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसकी जो फाइनल वैल्यू है या जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके निकाल सकते हैं। अगर ये e ऑफ s होता तो आप उसको s से मल्टीप्लाई करा के s टेंडिंग टू 0 वाली लिमिट लगा के भी निकाल सकते थे एज पर द फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो एरर का इक्वेशन हमें मिल गया। स्टेडी स्टेट एरर हमें कब मिलेगा? फाइनल वैल्यू पे, जो कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे है। तो इसी एक्सप्रेशन पर हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो जैसे आप t टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए e⁻ यहाँ पर हमारा माइनस इन्फिनिटी अपॉन ये आ जाएगा और हमारी उस हिसाब से जो वैल्यू है वो आ गई 0। इसका मतलब क्या है? इसका जो इन्फ्रेंस है सारी डेरिवेशन का वो ये है कि एक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को जब भी हम यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन एज इनपुट देते हैं तो फिर उसका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 0 होता है। इसका मतलब कि आउटपुट बिल्कुल इनपुट को मैच करेगा एट द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो ये देखिए, ये ग्राफ मैंने ऐसा ही क्यों बनाया है, कोई और शेप क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है आउटपुट की, ये आउटपुट का ग्राफ है सी ऑफ टी, क्योंकि जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और उसी हिसाब से एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये है हमारा आर ऑफ टी, जो कि इस केस में हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ पे मैंने मार्क करा है वो है 1। और ये हमारा आउटपुट, ये इनपुट हमने दे दिया सिस्टम को और हमारा आउटपुट की जो इक्वेशन है वो ऐसी आ रही है और फाइनली वो बिल्कुल मर्ज हो रही है इस 1 वैल्यू के साथ। देखिए जब तक ये वैल्यू चेंज हो रही है तब तक का जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम लेबल करते हैं ट्रांजिएंट पार्ट, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है। और जैसे ही हमारा आउटपुट विद इन द टॉलरेंस ऑफ 2 to 5% आ जाता है, यानी 95% to 98% अगर वो आउटपुट को मैच कर जाता है तो वहाँ से हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इस पॉइंट पे हमारा जो आउटपुट है वो 0.98 वैल्यू अचीव कर चुका है। 0.98 का मतलब क्या है? अचीव कितनी करनी है उसने? 1, क्योंकि हमारा जो आर ऑफ टी है वो 1 है। और इस पॉइंट पे अगर 0.98 अचीव हो गई तो वहाँ से हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। मतलब प्रैक्टिकली हमारी वैल्यू अब
स्टेबल हो चुकी है और काफ़ी हद तक अपनी आर ऑफ टी के क्लोज पहुंच चुकी है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट। और फाइनली यहाँ से जो हमारी कंक्लूजन्स हैं उनको हम सम अप कर सकते हैं इस तरह से दैट द ग्राफ इंडिकेट्स द रिस्पॉन्स इज़ एक्सपोनेंशियल। वो हमें, चाहे आप ये कहें कि ग्राफ से एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, चाहे आप ये कहें कि इक्वेशन एक्सपोनेंशियल थी, तो उसका ग्राफ इस तरह से है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि हमने दी ही 1 है, और जो स्टेडी स्टेट एरर है हमारे सिस्टम का वो है 0। तो इस तरह बहुत आसानी से आप किसी भी कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स का एनालिसिस कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं अलग अलग तरह के इनपुट्स देके। तो आज ही हमारा पहला एनालिसिस था। अभी कुछ वीडियोस मैं फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के ही बनाऊंगी, उसमें हम अलग अलग इनपुट्स देके देखेंगे कि एक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका ट्रांजिएंट पार्ट कैसा आ रहा है और उसका स्टेडी स्टेट पार्ट कैसा आ रहा है। तो आप इसको देखते रहें, कंटिन्यूटी में देखें, प्लेलिस्ट से देखें, बीच बीच में से वीडियो ना देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की कन्फ्यूजन ना हो कहीं पर भी। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी के पास इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा पहुंच सके। और जल्दी अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।